ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज सुनिए हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अमर गाथा। जब हम अपनी जमीन, अपने रहने के स्थान से प्रेम करते हैं तो एक साथ उसके पेड़, पहाड़, नदियों से, उसकी अतुलित खनिज संपदा से प्रेम करते हैं। जब हम अपनी जमीन से प्रेम करते हैं तो उसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य से प्रेम करते हैं, उसकी संस्कृति, बोली, भाषा से, उसकी आस्थाओं, उसके अंतर्मन से प्रेम करते हैं। और इसी प्रेम से भरकर हम अपनी जन्मभूमि को मां कहकर पुकार उठते हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से जन्मा ऐसा ही संबोधन है भारत माता। वो भूमि जिसकी माटी में हम जन्मे, खेले, बड़े हुए। वो भूमि जिससे उत्पन्न फल, फूल, अनाज और नदियों के पानी ने अपने आंचल में जीवन की संभावनाओं को बनाए रखा, पीढ़ियों को सदियों से पाला पोसा है। उसे मां कहकर पुकार उठना कितना स्वाभाविक था। विश्व मानचित्र पर भारत एक भौगोलिक इकाई, एक भूखंड की तरह दिखाई देता है, लेकिन हमारे भाव पटल पर हमारी आस्था ने जो चित्र उकेरा वो एक मां का ही चित्र था। इसीलिए सहज रूप से हमने अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहा। अपनी जन्मभूमि को माता सा मान देना हमारी संस्कृति रही है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रों हम पृथ्व्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। रामायण में भी कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। इसी भावभूमि पर खड़े होकर अपनी जन्मभूमि, अपने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत लोग हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत माता की छवि बनी। सन 1873 में सबसे पहले किरण चंद्र बंदोपाध्याय का नाटक भारत माता खेला गया। इसी प्रवाह में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस अमर गीत की रचना की जिसे मंत्र की तरह जपते हुए अनगिनत क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा। उस काल में वंदे मातरम से अधिक प्रेरक कोई दूसरा शब्द नहीं था और आज वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। कम ही कविताओं के भाग्य में ऐसी ख्याति और ऐसा यश होता है जैसा वंदे मातरम के हिस्से रहा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकतर राष्ट्रगीत उस देश के संघर्ष काल में ही जन्मे। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या स्पेन, इन सबके राष्ट्रगीत विद्रोह के समय की देन हैं। कहीं ये देश के ध्वज के संदर्भ में हैं, तो कहीं इनमें शस्त्र उठाने का आह्वान है। इसी कड़ी में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्रभाव की काव्य अभिव्यक्ति है, जिसे गाते हुए सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम के नैसर्गिक बिंब हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं और अपनी जीवनदायिनी मातृभूमि के समक्ष हम नतमस्तक होने लगते हैं। अपनी रचना के इतने बरस बाद भी वंदे मातरम जन मन को उसी तरह से छूता है। यही कारण है कि सन 2002 में बीबीसी के एक सर्वेक्षण में वंदे मातरम को 195 देशों के 7,000 गानों के बीच विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत माना गया। वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्र प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में भारत भूमि के गौरव को गाने की उत्कंठा यूं ही नहीं जागी, बल्कि एक पराधीन राष्ट्र की छटपटाहट ने वंदे मातरम के भाव को उनके भीतर जागृत किया। हुआ यूं कि सन 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश ने बंकिम बाबू को भीतर तक आंदोलित कर दिया और मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम वंदे मातरम के रूप में अभिव्यक्त हुआ। माना जाता है कि गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर ही उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। 7 नवंबर सन 1876 रविवार का वो दिन था, कार्तिक मास की 9वीं तिथि, जब बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से इस अमर गीत ने जन्म लिया। इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। उन दिनों बंकिम बाबू बंग दर्शन के संपादक थे। पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था। कुछ साहित्य कम पड़ गया। पत्रिका के सहायक संपादक श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर आए तो उनकी निगाह वंदे मातरम गीत पर पड़ी। कागज उठाकर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसी से काम चला लेता हूं। उस समय इस गीत के 2 ही पद रचे गए थे जो संस्कृत में थे। इस कारण रामचंद्र के मन में ये आशंका थी कि ये गीत लोगों की जुबान पर आसानी से नहीं चढ़ सकेगा। लेकिन बंकिम बाबू उस समय इस गीत को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रामचंद्र बंदोपाध्याय से कहा, आज इस गीत का मतलब लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये गीत सुनकर संपूर्ण देश निद्रा से जाग उठेगा और सदियों तक ये गीत गाया जाता रहेगा। और आने वाले समय ने देखा कि बंकिम बाबू का कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1773 के सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित उपन्यास आनंद मठ की रचना की और इस उपन्यास में 2 और बांग्ला पदों के साथ वंदे मातरम गीत को शामिल किया। फिर क्या था? वंदे मातरम के 2 शब्दों ने इतिहास रच दिया। इन 2 शब्दों ने भारतवासियों के भीतर देशभक्ति के प्राण फूंक दिए। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध करके गाया। सन 1901 में कोलकाता में ही हुए एक अन्य अधिवेशन में चरणदास सेन ने इसे दोबारा गाया। फिर सन 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने इसे अपना स्वर दिया। 7 अगस्त सन 1905 को बंग भंग का विरोध करने जुटी भीड़ के बीच किसी ने अचानक ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष किया और फिर जैसे चमत्कार घट गया। सहस्रों कंठों ने समवेत स्वर में दोहराया वंदे मातरम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उसका प्रयाण गीत मिल गया। बंग भंग आंदोलन में जमीन से लेकर आसमान तक वंदे मातरम का ही जयघोष था। अरविंद घोष ने लिखा है कि सन 1906 में किसी भी अधिवेशन, जुलूस या सार्वजनिक स्थल पर वंदे मातरम को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इन आदेशों की अवज्ञा करते हुए पूरा जुलूस वंदे मातरम का बैच लगाकर इकट्ठा हुआ। 6 अगस्त सन 1906 को अरविंद घोष कलकत्ता आए और वंदे मातरम नाम से एक अंग्रेजी दैनिक ही निकालना शुरू कर दिया। भगिनी निवेदिता ने प्रतिबंधों के बावजूद गर्ल्स स्कूलों में वंदे मातरम को दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल किया, तो उधर तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने इसे तमिल में गाया। इस तरह देश भर में वंदे मातरम गूंज उठा, एक अमर क्रांति गीत बनकर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एनगो मए
ಜಾತಿ ಮತಂಗಳ ಪಾರಮಾಯರ ಜನ್ಮಮಿದೆಷ್ಟ ದಿನ ರಾಯನ ಜಾತಿ ಮತಂಗಳ ಪಾರಮಾಯರ ಜನ್ಮಮಿದೆಷ್ಟ ದಿನ ರಾಯನ ವೇದಿಯ ರಾಯನುಮ ಒನ್ನೆ ಅನ್ನು ವೆರು ಕುಲತಿನ ರಾಯನುಮ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ। वंदे मातरम देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का युद्ध घोष बन गया था। ये देश को राष्ट्र धर्म सिखाने वाला गीत साबित हुआ। सन 1905 में गांधी जी ने लिखा, आज लाखों लोग एक बात के लिए एकत्र होकर वंदे मातरम गाते हैं। मेरे विचार से इसने हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल कर लिया है। अपने देश की मां के रूप में स्तुति अनेक देशों ने की है। मॉरिशस का राष्ट्रगीत है ग्लोरी टू द मदरलैंड। इजिप्ट के राष्ट्रगीतों में तो इजिप्ट ओ मदर ऑफ ऑल लैंड्स कहा गया है। तो उधर अजरबैजान का गीत है ओ माय डियर मदर अजरबैजान। लेकिन वंदे मातरम किसी चमत्कार की तरह भारत की आत्मा में समाहित हो गया। इसकी जड़ें भारत के जनमन में कहीं गहरे बैठ गईं। हम जानते ही हैं कि सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। इस झंडे के मध्य में देवनागरी में अंकित था वंदे मातरम। पूरे स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम गीत भारतीयों की एकीकृत आवाज बन गया था। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्य सेन जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। शहीद भगत सिंह जब अपने पिता को पत्र लिखते तो अभिवादन में वंदे मातरम लिखते। सन 1909 में प्रकाशित विजया नामक तमिल पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाला लाजपत राय ने भी लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया था उसका नाम वंदे मातरम ही रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी इस गीत को अंगीकृत किया और सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण किया जाता था। आनंद मठ और वंदे मातरम गीत दोनों ही प्रतिबंधित हुए, लेकिन वंदे मातरम की प्रतिकंपनकारी ऊर्जा को अंग्रेज रोक नहीं सके। वंदे मातरम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का केंद्रीय स्वर बनकर उभरा, जिसकी हुंकार ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। और जब देश आजाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ ही हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए संविधान सभा में 24 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। वंदे मातरम एक ऐतिहासिक अमर क्रांति गीत, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, वीडी पलुस्कर, दक्षिणा रंजन सेन, दिलीप कुमार राय, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जैसे लोगों ने काफी, खंबावती, बिलावल, बागेश्वरी और झंझोटी जैसे रागों में गाया। बड़ी भीड़ भी इस गीत को एक साथ गा सकती है, ये मास्टर कृष्ण राव ने पुणे में 50,000 लोगों से इसे गवाकर सिद्ध कर दिया। आज भी देश में आकाशवाणी की सभा प्रतिदिन वंदे मातरम के अभिवादन और इसके गायन से आरंभ होती है।
सुविख्यात कलाकार हों या आमजन, वंदे मातरम को सभी उसी आदर, प्रेम और गौरव के साथ गाते गुनगुनाते हैं। सच तो ये है कि जिन ज्योतिर्कणों से इस गीत का भाषिक रसायन तैयार हुआ है, वो अनंत काल तक हमारी राष्ट्र चेतना को जगाए रखेगा। आइए गर्व के साथ हम भी दोहराएं वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। ये वतन का वतन